बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के साथ। आज मैं खड़ा हूं बड़सर विधानसभा के बिजड़ में। आप लाइव में देख सकते हैं यहाँ पर हिंदू संगठनों ने आज जो है एक इस रैली को जो है यहाँ पर निकाल दिया है और कहीं ना कहीं एकता का एक जीता जाता उदाहरण जो है यहाँ पर लोगों के द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है। ये लाइव की तस्वीरें आप देख सकते हैं बड़सर विधानसभा के डटवाल से, जहाँ पर लोगों ने आज यहाँ पर देख सकते हैं आज आप लाइव में देख सकते हैं। आज
बरसर विधानसभा के बिज्जड़ बाजार बिल्कुल टोटली बंद रखा गया है। सारी दुकानें वो बंद पड़ी हुई हैं, जिसको लेकर जो है विवाद के चलते जो है आज आक्रोश रैली जो है यहाँ पर निकाली है। कहीं न कहीं सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो है यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हिंदू समाज को इकट्ठा करने की यहाँ पर अपील की जा रही है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिमाचल है हम आपका, नहीं किसी के बाप का। हिमाचल है हम आपका, नहीं किसी के बाप का। हिमाचल है हम आपका, नहीं किसी के बाप का। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिमाचल है हम आपका, नहीं किसी के बाप का। हिमाचल है हम आपका, नहीं किसी के बाप का। हिमाचल है हम आपका, नहीं किसी के बाप का। रेडी फेरी नहीं चलेगी, रेडी फेरी नहीं चलेगी, मुल्ला काजी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मुल्ला काजी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप लाइव में देख सकते हैं किस तरह बरसर विधानसभा के गटवाल में आज बिजड़ी में आज हम पहुंचे हैं। लाइव में आप देख सकते हैं कितने लोगों की यहाँ पर भीड़ है और किस तरह लोगों को जो है जिस तरह ये वक्फ ने जो एक कार्य किया है और कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा जो है हिंदुओं के ऊपर जो है कहीं ना कहीं कोई एक जो काम नहीं होना चाहिए था वो यहाँ पर किया गया है, जिसके चलते जो है आज हिमाचल के विभिन्न शहरों में जो है इस तरह की आक्रोश रैलियां आपको देखने को मिल सकती है। लाइव में आप देख सकते हैं किस तरह ऐसे जैसे मातरम, मातरम, मातरम। शिमला प्रशासन मुर्दाबाद, शिमला प्रशासन मुर्दाबाद, शिमला प्रशासन मुर्दाबाद। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिमाचल है हम आपका, नहीं किसी के बाप का। हिमाचल है हम आपका, नहीं किसी के बाप का। बंद करो, फेरी फेरी नहीं चलेगी, फेरी फेरी नहीं चलेगी, फेरी फेरी नहीं चलेगी। मुल्ला काजी नहीं चलेंगे, मुल्ला काजी नहीं चलेंगे। हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिमला प्रशासन है, हाय हाय हाय। शिमला प्रशासन है तू, हाय तू, हाय तू। शिमला प्रशासन है तू, हाय तू, हाय तू। मंडी प्रशासन है तू, हाय तू, हाय तू। मंडी प्रशासन है तू, हाय तू, हाय तू। शिमला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिमला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत में भी रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। भारत में भी रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। भारत में भी रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। मुल्ला काजी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुल्ला काजी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिमला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिमला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिमला प्रशासन हाय तू, हाय तू। शिमला प्रशासन हाय तू, हाय तू, हाय तू। मंडी प्रशासन हाय तू,
की भारत माता की मुल्ला काजी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, अवैध मस्जिदें नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मुल्ला काजी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, अवैध मस्जिदें नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मुल्ला काजी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, अवैध मस्जिदें नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिमाचल में अभी रहना लोक निर्माण की बात हिमाचल में अभी रहना होगा। मुल्ला काजी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, मुल्ला काजी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, अवैध मस्जिद नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम जो है सबसे पहले हम वीरपुर पुलिस के बड़े वारी हैं, इन्होंने बड़ा सहयोग दिया हमारे को। और जय माता दी, जय वीर बजरंग देवी। शिमला प्रशासन मुर्दाबाद, शिमला प्रशासन मुर्दाबाद, शिमला प्रशासन मुर्दाबाद, मंडी प्रशासन मुर्दाबाद, मंडी प्रशासन मुर्दाबाद। भारत माता की जय। हिमाचल है हम आपका, नहीं किसी के बाप का, हिमाचल है हम आपका, नहीं किसी के बाप का, हिमाचल है हम आपका, नहीं किसी के बाप का। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत में यदि रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, भारत में यदि रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, भारत में यदि रहना होगा, मुल्ला काजी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो, जागो एक बार, हिंदू जागो तो, जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। जागे थे भाई संगी दीवाने, जागे थे भाई संगी दीवाने, जागे थे है संगी दीवाने, जागे थे भाई संगी दीवाने। भर दिए सारे बंदी खाने, भर दिए सारे बंदी खाने, भर दिए सारे बंदी खाने, भर दिए सारे बंदी खाने। ललक गई सरकार हिंदू जागो तो, जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। जागी थी भाई झांसी की रानी, जागी थी भाई झांसी की रानी, जागी थी झांसी की रानी, जागी थी भाई झांसी की रानी। मार दिए सर मुल्ला काजी, मार दिए सर मुल्ला काजी। जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। जागे थे भाई शेर शिवाजी, जागे थे भाई शेर शिवाजी, शेर शिवाजी, वीर शिवाजी, शेर शिवाजी, वीर शिवाजी। मार भगाए मुल्ला काजी, मार भगाए मुल्ला काजी, मार भगाए मुल्ला काजी, मार भगाए मुल्ला काजी। ललक उठी तलवार हिंदू जागो तो, जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शिमला प्रशासन मुर्दाबाद, शिमला प्रशासन मुर्दाबाद, मंडी प्रशासन मुर्दाबाद, मंडी प्रशासन मुर्दाबाद। वक्त बोर्ड भंग करो, भंग करो, भंग करो, वक्त बोर्ड भंग करो, भंग करो, भंग करो। हिंदुओं पे अत्याचार नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। हिंदुओं पे अत्याचार नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। हिमाचल में यदि रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। हिमाचल है हम आपका, नहीं किसी के बाप का। हिमाचल है हम आपका, नहीं किसी के बाप का। हिमाचल है हम आपका, नहीं किसी के बाप का। भारत माता की जय।
करा मीरपुर प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद, मंडी प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शिमला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मीरपुर प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे साथियों, आज जो हमारी ये दुर्दशा हो रही है, जो हमारा हिंदुत्व आज खतरे में पड़ा है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? आज हम लोग जब हमारे ऊपर आपदा आती है, हमारे धर्म के ऊपर बात आती है, तो आज हमें मजबूरी में इस तरह के धर्म जो हमें प्रदर्शन करने पड़ते हैं, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? आज हमें ये विचार करना होगा। आज हमें उस पत्थर की नींव रखनी होगी, उस विचार की नींव रखनी होगी, जिससे कभी कोई हमारे हिंदू धर्म पर दोबारा आंख उठा के ना देखे। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जो हमारे बच्चे हैं, उन्हें हिंदुत्व की भाषा सिखाई जाए, हिंदुत्व को कैसे आगे ले जाना वो बताया जाए, और हिंदू धर्म में किस तरह का आचरण होना चाहिए वो रहना चाहिए। अब मैं बात करूंगा कि आज अगर ये व्यवस्था, ये दुर्दशा हमारी हो रही है, तो उसके पीछे कौन जिम्मेवार है? उसके लिए वो लोग जिम्मेवार हैं जो अपने घर, गांव, प्रदेश और राजनीति की लड़ाइयों को लेकर हमारे धर्म को बांटते हैं। वो हर किसी को संज्ञा देते हैं, ये हिंदू नहीं है, ये मुसलमान है। लेकिन मुसलमान कौन है जो हमारे हिंदू धर्म के विरोध में खड़ा होता है, जो हमारे मंदिरों को नुकसान पहुंचाता है, हमारी आस्था को नुकसान पहुंचाता है? वो चाहे जाति से हिंदू ही हो, हम उसे भी मुसलमान की संज्ञा देते हैं। मुसलमान एक ऐसी कौम है जिसे अपने धर्म को आगे ले जाने के लिए शिक्षा दीक्षा दी जाती है, लेकिन हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने की शिक्षा दीक्षा नहीं दी जाती। आज की जाती है तो हिंदू धर्म के नाम पर केवल राजनीति, चाहे एक पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टी हो, हर पार्टी जब बात आती है वोट की, तो हम हिंदू के लिए ये करेंगे, हम हिंदू के लिए ये करेंगे, और कुछ कह देंगे हम मुसलमान के लिए ये करेंगे। लेकिन आज अगर हमें जागना होगा, आज हमें समय आया है, हमें जिंदा रहना है, हमें अपने धर्म को जिंदा रखना है, तो हमें हिंदुत्व की परिभाषा को समझना होगा। हिंदुत्व की परिभाषा मैं तो व्याख्यान नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आशा करता हूं कि जो हमारे बहुत बड़े बड़े प्रखंड विद्वान हैं, वो हिंदुत्व की परिभाषा हर बच्चे को बताएं। मैं तो अपनी भाषा में यही कहूंगा कि मैं हिंदू हूं क्योंकि मेरा देश हिंदू है, मेरा घर हिंदू है, मेरा परिवार हिंदू है, और मेरा जो वातावरण है, मेरा जो समाज है वो हिंदू है, इसलिए मैं हिंदू हूं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। आज हमारे क्षेत्र में बहुत सारे मुसलमान लोग रह रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं है। लोग सिर्फ चंद किराए के लालच में, 1000, 2000, 500 रुपए के किराए के लालच में उनको अपने कमरों में रखे हैं, और वो बहुत सारी अनैतिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन हमारे लोग, हमारा हिंदू इसकी स्थिति आ चुकी है, उसको 500 रुपए के लिए एक मुसलमान को अपने घर में किराएदार रखना पड़ रहा है, और जिसकी कहीं कोई वेरिफिकेशन, कहीं कोई उसका पंजीकरण नहीं होता है। तो आज हमें ये सामूहिक रूप से ये काम करना है कि हमें कहीं भी अगर कोई गैर पंजीकृत मुसलमान नजर आता है, गैर पंजीकृत आदमी नजर आता है, क्योंकि उसे माथे पर तो लिखा नहीं है मुसलमान, लेकिन अगर गैर पंजीकृत आदमी अगर हमारे क्षेत्र में कोई रहता है, तो हमें उसे यहां से खदेड़ना होगा। हमने प्रशासन को पहले ही आगाह किया है, मैंने अपनी पंचायत की ओर से पत्र लिखा है कि जो गैर पंजीकृत प्रवासी, चाहे वो कोई है, हमें नहीं पता कौन है, क्योंकि इनका जब पंजीकरण नहीं है तो कौन है? वो हमारे विद्रोही हैं, हमारे देश के दुश्मन हैं, जो देश के कानून के अनुरूप या हमारे धर्म की आस्था के अनुरूप यहाँ नहीं रह रहे हैं, वो हमारे दुश्मन हैं। तो हमें उन दुश्मनों को बाहर खदेड़ना होगा। तो इसके साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को बधाई देता हूं कि जो आपने इस हिंदुत्व को जगाने के लिए, आज हमने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो हम आज आगे आए हैं, इसको आने वाले समय में हम और आगे ले जाएंगे। इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। शिमला प्रशासन मुर्दाबाद, शिमला प्रशासन मुर्दाबाद। तो आपने अभी हिंदुत्व को जगाने के लिए जो है आज एक आक्रोश रैली जो है बरसर विधानसभा के डटवाल क्षेत्र में
बिजड़ी के कुआं चौक से लेकर सब्जी मंडी तक जो है आज ये कुआं जो रैली जो है आक्रोश रैली देखी। आज हमारे बीच में खड़े हैं भाजपा की तरफ से संजीव शर्मा जी और ये ढटवाल क्षेत्र से संबंध रखते हैं और जानेंगे कि क्या कुछ कारण है इस आक्रोश रैली को लेकर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के साथ। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज हिंदुत्व को जगाने के लिए आज आक्रोश रैली जो ढटवाल क्षेत्र में कुआं चौक से लेकर सब्जी मंडी तक निकाली गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? ऐसी रैलियां पूरे भारतवर्ष के अंदर निकाली जाएंगी क्योंकि भारत का विभाजन 1947 में जब हुआ तो धर्म के आधार पर हुआ। मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश दिया गया और हिंदुओं के लिए भारत दिया गया। आज जो भारत के अंदर जो मुसलमान रह रहे हैं वो बड़े शांतिपूर्वक तरीके से हिंदुओं के बीच में रह रहे हैं, परंतु जो बाहर से जो अप्रवासी जो जैसे बांग्लादेश से रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर आके जिनका ना कोई आधार कार्ड है ना कोई आई कार्ड है, वो यहाँ पर आके घुसपैठियों की तरह हमारे बीच में रह रहे हैं, परंतु हम उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। इसलिए क्योंकि हमारे लोग ही उनके साथ मिले हुए हैं, क्योंकि हमारे एक मकान मालिक अपना कमरा किराए के ऊपर देने के लिए उनको संरक्षण दे रहा है और उनके जल्दी जो आधार कार्ड हैं उनको वो प्रस्तुत कर रहा है पुलिस में जाके। अब इसमें पुलिस प्रशासन भी कितना ये करेगा, इतना पुलिस तो है नहीं कि वो घर घर जाके तहकीकात करे। तो इसमें हम सबको जागना होगा। ये जो अवैध मस्जिदें हैं, अवैध कब्जे हैं, वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोगों का इनको संरक्षण है। बाहर से जितने भी घुसपैठिए आ रहे हैं उनको हम संरक्षण दे रहे हैं, हमारे बीच के लोग हैं, उनको समझना होगा ताकि भारत वर्ष कहीं गुलामी के हाथों में न चला जाए, इन देशद्रोहियों के हाथों में न चला जाए। भारत को बचाने के लिए हम सबको जागना पड़ेगा। ऐसे आंदोलन हर जगह करने पड़ेंगे। जैसे बिजड़ में भी पिछले दिनों कुछ एक मस्जिद का निर्माण होने जा रहा था तो वो लोग उठे और उन्होंने आक्रोश जताया, उसके बाद वो काम रुका। अभी मुझे कोई बता रहा था कि हरियाणा में भी कोई ऐसी वैसी मस्जिद की बात चली हुई है। तो यहाँ तो ये चीजें हम होने नहीं देंगे। और भारत सरकार, हिमाचल सरकार को हम ये चेता देना चाहते हैं कि मंदिरों का पैसा तो सरकारें ले लेती हैं, परंतु किसी मस्जिद से, किसी चर्च से भी आज तक भारत सरकार ने, हिमाचल सरकार ने पैसा लिया। हमारे बाबा बालकनाथ का जो मंदिर है, अभी पिछले 3 सालों में यहाँ से 30-35 करोड़ रुपए हमने हिमाचल सरकार को दिया। कोई मस्जिद का पैसा बताए, कोई चर्च का पैसा बताए जो हिमाचल सरकार ने या भारत सरकार ने किसी मस्जिद से या किसी चर्च से लिया हो। तो लूटने के लिए हमारा धर्म और उसी पैसे को इन्हीं लोगों को उसी पैसे से संरक्षण दे रहे हैं, उसी पैसे से इन लोगों को, ये लोग गरीब बने हुए हैं, 20-20, 25-25 इनके बच्चे हैं, 4-4, 5-5 शादियां इन्होंने की हुई हैं, हमारे देश के ऊपर बोझ बने हुए हैं। हमारे देश का जो कानून है वो सबके लिए एक हो, जो सबके लिए एक समान कानून बने, सबको एक कानून में रहे। भारत का जो संविधान है वो सबके लिए एक जैसा हो। हम इसकी सरकार से, भारत सरकार से, हिमाचल सरकार से यही गुजारिश करते हैं ताकि हमारा देश अखंड भारत बने और हम दोबारा विश्व गुरु बने और भारत सोने की चिड़िया बने। इन्हीं शब्दों के साथ एक क्वेश्चन और करने चाहूँगा। अक्सर बार बार ये कहा जा रहा है कि मस्जिदों के ऊपर जो है स्पीकर लगाए जा रहे हैं, उनका प्रचार करवाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हिंदू अगर अपने मंदिरों के ऊपर किसी तरह का अगर वो प्रचार करते हैं, धार्मिक कार्यों को करवाने के लिए अगर कोई भक्ति जो गाने हैं वो लगाते हैं, तो क्या ये कहीं ना कहीं हिंदुओं के साथ न्याय कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता? क्योंकि मस्जिदों के ऊपर को अलाउड किए जा रहे हैं और हिंदुओं के जो मंदिर हैं उनके ऊपर उनको बंद रखा जा रहा है, ऐसा क्यों? ये सरकार का अनैतिक कृत्य है, क्योंकि सबके लिए जब एक समान कानून बना है तो सबके लिए लागू होना चाहिए। हमारे हिमाचल में तो चलो इतना सौहार्दपूर्ण वातावरण है कि यहाँ तो ऐसी चीजें नहीं, परंतु शहरों में आप जाइए, सुबह आप 4 बजे जब मस्जिद आपके नजदीक होगी तो अल्लाह अकबर की बड़े जोर जोर से आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं और हमारे मंदिरों के जो स्पीकर हैं वो नहीं बजते हैं, क्योंकि हम सरकार का जो कानून है हम उसका पालन करते हैं, वो सरकार के कानून का पालन नहीं करते हैं। सरकार को इनके ऊपर सख्ती निपटनी चाहिए ताकि इनकी मस्जिदों के ऊपर भी कोई स्पीकर ना लगे। जिस तरह का माहौल हिमाचल में आज देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कारण हैं, जो मुख्य कारण कह सकते हैं हम, क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से जो आज हिमाचल का माहौल जो है खराब हुआ? क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? इसमें हमारे लोग सहभागी हैं जिन्होंने इनको संरक्षण दिया हुआ है। मैं मानता हूं कि हमारे बिजड़ के अंदर भी 1500 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। इनमें से आधे लोग जो है वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, जिनका जो आधार कार्ड है वो डुप्लीकेट है,
वो बनाने वाले भी हमारे लोग हैं और पुलिस में वेरिफिकेशन करवाने वाले भी हमारे लोग हैं। पुलिस प्रशासन हमारे पास इतना कम है कि हर व्यक्ति की जाके शनाख्त नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमें पुलिस का, प्रशासन का, सरकार का सहयोग करने के लिए जनता को आगे आना होगा ताकि ये चीजें रुक सके। जितनी भी अगर बड़सर विधानसभा की अगर बात की जाए तो लगभग 52 पंचायतें बड़सर विधानसभा के अंतर्गत आती हैं। तो क्या जो बड़सर विधानसभा की पंचायतें हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है इन विषयों को लेकर? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जा रहा है तो पुलिस प्रशासन के बीच में जो है, जो अधिकारी हैं या भर्ती है वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें भी कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या कुछ पंचायतों का दायित्व नहीं है कि उनकी पंचायतों के अंतर्गत ऐसे लोग आ रहे हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से उनका वेरिफिकेशन किया जाए पंचायतों के स्तर पर? सरकार की सबसे छोटी इकाई पंचायत है जी। पंचायत प्रधान, पंचायत उप प्रधान, वार्ड मेंबर, बीडीसी, जिला परिषद, ये सरकार की छोटी इकाई है जो सरकार चलाने में सहयोग करती है जी। इनका सबसे पहले दायित्व इन्हीं का बनता है कि ये इन चीजों के ऊपर ध्यान रखें, नजर रखें और जहां भी संदिग्ध लोग पाए जाएं उनके ऊपर एक्शन करवाएं, प्रशासन के पास लेके, पुलिस के पास ले जाके कार्रवाई करवाएं। ये पंचायत का पहला दायित्व है और पंचायत को ही करना पड़ेगा जी। पंचायत स्तर से ही ये चीज ठीक होनी शुरू होगी तो इसमें फिर सरकार सहयोग नहीं करेगी तो एक जन आक्रोश बनेगा। जन आक्रोश जब बनता है तो क्रांति आती है। अगर सरकार और पुलिस के द्वारा जो है इस विषय को लेकर, जिस विषय को लेकर आज आक्रोश रैली निकाली गई है, अगर इसके ऊपर शीघ्र कोई उचित निर्णय नहीं लिया जाता है तो हिंदू संगठन क्या कुछ कार्रवाई करेंगे भविष्य में इसको लेकर? बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है पूरे भारतवर्ष के अंदर। अगर सरकार का ढुलमुल रवैया रहा, अगर सरकार सख्त नहीं हुई, हम ये नहीं बोलते कि जो रोहिंग्यो, बांग्लादेशी बाहर से आए हैं उनको तो भारत से निकालिए, जो भारत का मुसलमान है हम नहीं बोलते हैं कि उसको बाहर निकालिए, परंतु उसको वही व्यवस्था होनी चाहिए जो हिंदुओं के लिए है। उनके लिए कोई सेपरेट कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वोट बैंक की राजनीति के लिए सारी सरकारें अपने अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रही हैं जो देश हित में नहीं है और भारत के हित में नहीं है। ठीक है सर, धन्यवाद जी। तो आज देखा आपने डटवाल क्षेत्र में, आज हम बिजड़ के सब्जी मंडी में हम खड़े हैं और लाइव ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां पर इस विषय के ऊपर चर्चा की गई कि आखिर इस तरह की आक्रोश रैली निकालने का क्यों उनको निकालनी पड़ी, आखिर किस विषय को लेकर जो है आज यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। और आइए हम मिलाते हैं यहाँ पर कुछ एक लोगों से, क्या कुछ कहना है उनका इस विषय को लेकर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल। क्या क्या मैं रकेश बाना हूँ, प्रवक्ता रहा हूँ बीजेपी का जी 3 बार। पहले मैं सबसे पहले बोलूंगा भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये जो न्याय हो रहा है हमारे समाज से, जैसे संजीव जी ने बोला जी, एक समान कानून होना चाहिए पूरे भारत में जी, है ना। हमारे 2-2 बच्चे हैं, ये 4-4 कर रहे हैं जी। योगी जी ने ठीक बोला है, एक समान कानून चले, जिसके 2 बच्चे से ऊपर होंगे उनको नौकरी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगी, चाहे कुछ हो जी, वो 1.5 साल। धन्यवाद जी। तो आपने लाइव की तस्वीरों में देखा कि किस तरह लोगों के बीच में ये आक्रोश है और लोग अक्सर ये आने वाले टाइम में जो एक चेतावनी जो है सरकार और पुलिस प्रशासन के लिए जो है दी गई है। और भी कुछ लोग हैं जो इस विषय को लेकर कहना चाहेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? श्री राम भाई साहब जी, जय श्री राम। मेरा नाम विजय शर्मा है, मैं विश्व हिंदू बजरंग दल जिला विद्यार्थी प्रमुख हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे बाहर के मुसलमान रह रहे हैं उनका जो पंजीकरण होता है वो आधार बेस होता है जी। आपको पता है कि आधार जितने भी हैं वो सारे फेक हैं, लगभग फेक हैं, फेक आधार बनाते हैं रोहिंग्या मुसलमान और उसके बेस पे ये अपना वेरिफिकेशन करवा लेते हैं जी। तो जो वेरिफिकेशन हो वो आधार बेस ना होके वो जन्म प्रमाण पत्र के बेस पे वेरिफिकेशन हो जी। तो दैट्स व्हाट आई एम। मैं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि सर हिमाचल में ऐसा नहीं है कि जो मुसलमान थे वो इससे पहले नहीं रहते थे, इससे पहले भी रहते थे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? कहीं ना कहीं जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए वेरिफिकेशन जरूरी है या उनके लिए भी जरूरी है? आप देखेंगे कि जो 2019 में कांग्रेस की सरकार थी उसमें उस टाइम जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे कौल सिंह, उन्होंने एक बिल पारित किया था, ये वक्फ बोर्ड का बिल उन्होंने पारित किया था। उससे पहले जो संख्या थी
हिमाचल में वो बहुत कम थी। उसके बाद जो संख्या थी एकदम से बढ़ गई। उसके बाद मस्जिदों की संख्या भी एकदम से बढ़ गई। और ये संख्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि धीरे धीरे वक्फ बोर्ड के जरिए मुसलमानों को, जो बाहरी मुसलमान हैं, इनको हिमाचल में बसाना चाह रहे हैं। तो ये मेन रीजन है जो 2019 के बाद एकदम से चेंज हुआ है। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, हिमाचल सरकार की ये ढील है या उनकी नाकामी है? क्या कहना चाहिए? बिल्कुल भाई साहब, ये हिमाचल सरकार की ढील है। और हिंदुओं जो शिमला में, संजौली में हिंदुओं के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, वो सरेआम दिखाता है कि वो पारदर्शिता से काम नहीं हो रहा है। तो हमारी यही मांग है कि जो जितने भी बाहर से मुसलमान आ रहे हैं उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन हो, और वेरिफिकेशन जो हो वो जन्म प्रमाण पत्र के बेस पे हो। ये हमारी मांग है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो आप लाइव में देख रहे थे किस तरह लोगों के बीच में ये आक्रोश है। और आज हिंदू संगठन जो है इकट्ठे होकर जो है हर शहर, हर कस्बे में इकट्ठे हो रहे हैं और लगातार इस विषय के ऊपर अपने हिंदू समाज को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। और आने वाले इसमें में अगर सरकार की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से अगर उचित कदम नहीं उठाए जाते हैं तो हिंदू समाज की तरफ से जो है एक कड़ी चेतावनी जो है प्रशासन के लिए दी जा रही है। तो आप सभी हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के इस लाइव स्ट्रीम में बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस लाइव स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सकता है उतना शेयर जरूर करें, क्योंकि आने वाली खबरें हम आपके साथ एक बार फिर से आपके बीच में शामिल होंगे। तब तक के लिए कैमरामैन सुनंदर के साथ संवाददाता कृष्ण कुमार, धन्यवाद।